सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सक्सेना और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की आगामी मलेशिया यात्रा और भारत मलेशिया के सुदृढ़ होते संबंधों पर। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं श्री पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। श्री चक्रवर्ती, आपका कार्यक्रम सुर्खियों में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की 2 दिवसीय यात्रा पे रहेंगे 7 और 8 फरवरी को। ये प्रधानमंत्री की मलेशिया की तीसरी यात्रा है और पहली है जब से भारत और मलेशिया के द्विपक्षीय संबंध को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया गया था अगस्त 2024 में। प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। एम्बेसडर चक्रवर्ती, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, पीपल टू पीपल टाइज, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे दोनों ही नेता अपनी बातचीत में इन सारे मुद्दों का जिक्र और इन सारे मुद्दों पे कोई फैसला ले सकते हैं। तो इसी के बारे में आइए सुनते हैं सेक्रेटरी ईस्ट पी कुमारन का क्या कहना है। India and Malaysia share a strong, dynamic and diverse economic partnership. Malaysia is India's third largest trading partner in ASEAN with bilateral trade around $20 billion. Our trade has diversified beyond commodities such as palm oil and includes a variety of agricultural products, chemicals, minerals, appliances and machinery. On the investment front, our engagement is strong and is growing steadily. Major Malaysian investors like Petronas, Khazanah, IHH Healthcare, IJM Corporation, United Engineers, UEM, etc. have a strong presence in India, while over 200 Indian companies, including 61 joint ventures and 3 Indian PSUs, including those in IT and ITES, manufacturing, construction and pharmaceuticals, are actively operating in Malaysia. और इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एम्बेसडर चक्रवर्ती, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रधानमंत्री की 2 दिन की यात्रा है, ये ना सिर्फ हमारे मलेशिया के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में है, बल्कि पूरे आसियान के साथ ये माना जा रहा है कि ये यात्रा हमारे रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगी। तो आप हमें समझाएं कि इस पूरी यात्रा का आसियान के लिए क्या महत्व है। सबसे पहले तो ये तीसरा विजिट जो आपने जिक्र किया, पर इससे पहले प्रधानमंत्री और दोनों प्रधानमंत्री मिल चुके हैं बाहर तीसरे देश में, ब्रिक्स में मिले हैं और फिर एक और जगह मिले हैं। यानी ये 5 बार मिल चुके हैं और बातचीत कर चुके हैं और इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों तरफ से एक उत्साह है और एक चाहते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं उसको बढ़ावा मिले। और इसमें काफी इकोनॉमिक्स है, ट्रेड है, आसियान के साथ रिश्ते हैं और फिर जो जियोपॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना हुआ है पूरे विश्व में, टैरिफ को लेके जिस तरह से बातें सब चल रही हैं, नेगोशिएशन चल रहे हैं, तो भारत का भी इसमें काफी इंटरेस्ट है कि जो आसियान का जो बड़ा मार्केट है और जिनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, 100 बिलियन से ज्यादा हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ तो और भी ज्यादा है, 3-4 गुना ज्यादा है उनका। तो हमको ट्रेड मार्केट्स की जरूरत है, तो इसीलिए इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मलेशिया तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा आसियान में। कई और भी सेक्टर्स हैं जहां पे मलेशिया के साथ हमारे काफी संबंध आगे बढ़ चुके हैं। हमें ये भी याद रखना है कि मलेशिया हमारा एक्चुअली मैरीटाइम नेबर है, चाहे हमारा लैंड नेबर नहीं है पर मैरीटाइम नेबर जरूर है। जैसे थाईलैंड भी है मैरीटाइम नेबर अंडमान सी वगैरह में, क्योंकि मलेशिया उसके पास से शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जैसे मलाक्का स्ट्रेट्स है, जिसका एक मतलब बहुत ही स्ट्रेटेजिक महत्व है, उसकी वजह से भी हम लोग नेवी की तरफ से, आपने महासागर तो सुना ही होगा, उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ये हमारे नेवी के जो एक आउटरीच प्रोग्राम है, सॉफ्ट आउटरीच है और इसमें हम लोग उनको बुलाते हैं, उनके नेवल ऑफिसर, फिर ट्रेनिंग वगैरह होती है, जॉइंट एक्सरसाइज होती हैं। तो इस तरह की चीजें हैं मलेशिया के साथ हम कर रहे हैं। और फिर हमें यह नहीं भूलना है कि मलेशिया में भारतीय मूल के लोग जो हैं वो काफी 3 मिलियन के करीब हैं। उसमें से कुछ तो मलेशियन हैं जो गए थे बहुत साल पहले, जैसे दूसरे देशों में गए थे, मॉरिशस वगैरह में, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीपल ऑफ PIO जिसे कहते हैं या OCI कहते हैं। तो और कुछ मेरे ख्याल में 1 लाख 1.5 लाख लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम करते हैं।
आपने जैसे कि काफी सारे मुद्दों का जिक्र किया है यहाँ पे और हम एक एक करके सारे मुद्दों पर आएंगे, पर सबसे पहले मैं आपसे व्यापार की बात करना चाहूंगी। आपने जैसे बताया कि मलेशिया भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है आसियान में और हमारा बायलैटरल ट्रेड भारत और मलेशिया का $20 मिलियन के आसपास है। ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में दोनों ही देश AITIGA यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट को तेजी से पूरा करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो यहाँ मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ और साथ ही दोनों कंट्री ये भी डिस्कस कर रही है, रिव्यू कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। मैं आपसे यहाँ पे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से, जिस गति से भारत ने अभी हाल ही के कुछ दिनों में बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज किए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए मलेशिया अपने इस ट्रेड एग्रीमेंट को कितनी गति से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हमें इनसे क्या फायदा हो सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रेड तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें बाहर के मार्केट्स चाहिए, इंडिया को एक्सपोर्ट करना है ज्यादा। इंडिया को अगर प्रगति करना है, इकोनॉमिक GDP बढ़ाना है, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। ये सब लिंक्ड है टू मैन्युफैक्चरिंग, विकसित भारत, फिर मेक इन इंडिया, ये सारे लिंक्ड चीजें हैं। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि जो सप्लाई चेन्स है, जो दुनिया के जितने भी सप्लाई चेन्स हैं, इकोनॉमिक जो ट्रेड के जो सप्लाई चेन्स है, मैन्युफैक्चरिंग के जो सप्लाई चेन्स है, इसमें मलेशिया में काफी इस तरह के सप्लाई चेन्स के हब्स हैं। तो उसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, उसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं, जैसे टैरिफ्स है या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, उनको कैसे हटाया जाए और फिर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किस तरह से किया जाए। दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट्स हैं दोनों देश में। मलेशिया के इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ ज्यादा है और हमारे उतने नहीं है। और फिर मलेशियन कंपनीज यहाँ काम करती हैं, इंडिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। जैसे हाईवे डेवलपमेंट में उन्होंने काफी काम किया है। मलेशिया ने यहाँ हमारे ऑयल सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। टूरिज्म की बात तो है ही है। और ये सारी चीजें मिलके जो हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसमें ट्रेड का तो नेचुरली प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि हमें मार्केट्स डेवलप करने हैं और आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पर बायलैटरली हम कर सकते हैं, किसी आसियान देश के साथ हम अलग से बायलैटरल भी कर सकते हैं। अब वो बिम्स्टेक का जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, वो आगे बढ़ा नहीं है, अभी भी लटका हुआ है। तो इसकी वजह से हमें दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। और मलेशिया एक अच्छा खासा मार्केट है कि जो अभी GDP है पर कैपिटा, वो काफी मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंच गई है। शायद कोई $14,000-15,000 पर कैपिटा हो गया है। तो वो उनका जो बाइंग पावर भी बढ़ गया है, कंज्यूमर मार्केट है एक। तो इस तरह की सारी चीजें को देखते हुए ट्रेड तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा और ट्रेड बढ़ाना तो हमारा लक्ष्य है। मोदी जी ने तो वो डायरेक्शन दे रखे हैं कि जितने भी FTA हों, तो उनके साथ भी हम, मेरे ख्याल, उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, हमारे संवाददाता दुर्गेश भदौरिया भी हमारे साथ मलेशिया से जुड़े हुए हैं। ये प्रधानमंत्री के इस दौरे को कवर कर रहे हैं मलेशिया से। तो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मलेशिया में प्रधानमंत्री के दौरे को लेके कैसा माहौल है और आने वाले 2 दिनों में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर काफी सकारात्मक और उत्साहपूर्ण माहौल है। इस यात्रा को भारत मलेशिया संबंधों में नए चरण की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर ध्यान है। आने वाले 2 दिनों में व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग, उभरती तकनीक, ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौते और घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को गहराने से जुड़े कुछ ठोस फैसले लिए जाने की भी संभावना है। इस यात्रा को व्यापार के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुर्गेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमें इसके बारे में थोड़ा और बताइए। यह यात्रा व्यापार के लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि मलेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है और अब इसे नई तकनीक, डिजिटल भुगतान, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों तक विस्तार देने की कोशिश हो रही है। इस दौरे के जरिए न सिर्फ मौजूदा व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है, बल्कि नए निवेश, सप्लाई चेन सहयोग और भारतीय कंपनियों के लिए मलेशिया में अवसर भी बढ़ सकते हैं।
कुल मिलाकर यह यात्रा भारत मलेशिया आर्थिक रिश्तों को अधिक गहरा और भविष्य उन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एम्बेसडर चक्रवर्ती, साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बात करना चाहूंगी कि साल 2024 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि एकेडमिक चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज भी बनाई गई है मलेशियन यूनिवर्सिटीज में। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भारत और मलेशिया के कल्चरल टाइज बहुत पुराने हैं, तो जब एक ऐसा स्टेप लिया जाता है तो उससे भारत के बारे में मलेशिया में कैसे लोगों को और ज्यादा जानकारी मिलेगी और कैसे ये पीपल टू पीपल टाइज को बूस्ट करने में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है? देखिए, हमने ऑलरेडी वीजा फ्री ट्रैवल की बात करी है, तो वो तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए ही है, उसको बढ़ावा देना। और कल्चरल सेक्टर में, हमारे कल्चरल डोमेन में हमारा वहाँ एक कल्चरल सेंटर है जहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस और फिर म्यूजिक, डांस वगैरह वो सब सिखाते हैं। एडुकेशन में भी हम लोगों ने उनके कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ चेयर्स बनाए हैं, इंडियन स्टडीज, आयुर्वेद स्टडीज। ये हमें याद रखना होगा कि मलेशिया और उस पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड को ले लो, इंडोनेशिया को ले लो, ये इस्लाम आने से पहले या हिंदू थे या बुद्धिस्ट थे, तो इनके यहाँ काफी उस तरह की जो मतलब हिस्ट्री है वो है। और फिर कॉलोनियल पीरियड में तो नेचुरली हमारे यहाँ से जो अंग्रेज थे उन्होंने लोग को ले गए वहाँ काम करने के लिए, अपना जो प्लांटेशन वगैरह में उनके वहाँ काम करवाने के लिए, वो वहीं बस गए। अभी 50% जो मलय पॉपुलेशन है मेरे ख्याल में, फिर चाइनीज और इंडियंस हैं, इस तरह का जो मिक्सचर है एथनिक पॉपुलेशन था। तो इस तरह का जो हिस्ट्री है उस पे नेचुरली एक जो कनेक्शन है वो तो रहेगा। आपको मालूम है अभी भी उड़ीसा में जैसे बाली यात्रा का एक उत्सव होता है, तो बाली यात्रा मतलब बाली का जो द्वीप है इंडोनेशिया में, कि वहां जब लोग गए थे कलिंगा एम्पायर के टाइम में, तो देख लीजिए कितना पुराना है वो, ये जो कनेक्शन है। हिस्ट्री तो खैर है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, पर हिस्ट्री के अलावा भी आजकल जो मॉडर्न जो रिक्वायरमेंट्स है, एडुकेशन, ट्रेनिंग, डिफेंस साइड में जो काफी ट्रेनिंग वगैरह हम लोग करते हैं, कि हम जो हवाई जहाज हैं जो रशियन ओरिजिन के हैं उसकी सर्विसिंग वगैरह भी हम करते हैं। तो इस तरह की चीजें अब हो रही हैं और ये शायद आगे बढ़ेगी इसी तरह से। यहाँ पे आपसे एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, भारत का बहुत ज्यादा फोकस सेमीकंडक्टर्स, भारत का फोकस है, उसमें मलेशिया कैसे हमारा साथ दे रहा है, वहां पे मलेशिया के साथ हम कैसा कोऑपरेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी भी एक एरिया माना जा रहा है जिसमें दोनों ही नेताओं के बीच में बड़े समझौते होने की आशंका है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग साइड में मलेशिया ये सेमीकंडक्टर्स काफी अच्छा पकड़ है, इस पे वो काफी मैन्युफैक्चरिंग उनकी फैसिलिटीज हैं, तो उस तरह से उस पे कोऑपरेशन तो हम करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में भी हम चिप डिजाइन, चिप और सेमीकंडक्टर्स वगैरह पूरे जो डिजिटल जितने भी मतलब चीजें हैं इस पे हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और साइबर स्पेस पे कोऑपरेशन भी हो सकता है, जैसे एआई में है, जहां पे सॉफ्टवेयर साइड में इंडिया का काफी प्रभाव है, पकड़ भी है, तो उसमें भी शायद कोऑपरेशन होगा। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग किस तरह से इंडिया में चालू कर सकते हैं उस पे भी मुझे लगता है बातचीत होगी, या कोई एग्रीमेंट हो सकता है कि उनको हम उनके वहां जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको हम इंडिया में इनवाइट करें, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करें, क्योंकि भविष्य का जो दुनिया जो बनने वाला है वो डिजिटल, साइबर इसी पे निर्भर होगा। तो अब हमें भी तैयार करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसे, तो इस सब सेक्टरों में हमको करना पड़ेगा और दोनों साइड से इच्छुक होंगे कि इस पे बढ़ावा मिले, क्योंकि हमको भी उनके यहाँ से सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में लाना है, उन्होंने हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं उनको वो ले जाना चाहते हैं वहां पे काम करने के लिए, तो ये आदान प्रदान होगा, ऐसे ही कोऑपरेशन बढ़ता है। जी एम्बेसडर चक्रवर्ती, ये माना जा रहा है कि इस विजिट से भारत और मलेशिया के रिश्ते और ही सुदृढ़ होंगे और आने वाले दिनों में हम देखते हैं 2 दिन की यात्रा किस तरीके से भारत और मलेशिया के रिश्तों को एक नई दिशा देती है। श्रोताओं, समय के अभाव के कारण इस चर्चा को आज हमें यहीं रोकना पड़ेगा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आपने इस चर्चा में भाग लिया और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे साथ इतना सब कुछ साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। सुर्खियों में